साल 2016 का वाक़या होता है जब बिहार के अंदर बिल्कुल शराब को बंद कर दिया जाता है। जो शराब पीने वाले लोग बाग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ जो शराब माफिया होते हैं वो चुपके चोरी से शराब का वहाँ पर प्रबंध कराया करते और मन चाहे पैसे उन शराबियों से वसूला करते। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब एक थाने के अंदर 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस लाती है और 30 लीटर शराब उनके पास से बरामद करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो SHO होती हैं वो मैडम होती हैं और जब मैडम उन 4 लोगों को देखती हैं उनके साथ जमकर पिटाई करती हैं। उनमें से एक व्यक्ति इसका खुद का तलाकशुदा पति होता है और उससे कहने लगती हैं कि अगर तूने हमारे पुराने रिश्ते के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी और ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर शराब माफिया पहुँच जाता है और उस मैडम के साथ कुछ उल्टा सीधा करने लगता है और फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये बिहार प्रदेश की हकीकत की घटना है। साल 2016 में नीतीश सरकार ने शराब को बिल्कुल बंद कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग, कुछ शराब माफिया इस तरह से हो जाते हैं, वो यहाँ पर अवैध शराब बेचा करते हैं और यहाँ पर एक मैडम होती है जिसका नाम नेहा होता है, जो SHO होती है, वो इन माफियाओं को पकड़ने का काम करती है। शराब में जो भी उसे व्यक्ति लिप्त मिलता उसे पकड़ने का वो काम करती। दोस्तों, आज उसके पास सुबह 7 बजे 4 लोगों को पकड़कर उनके जो सिपाही होते हैं वो ले आते हैं। उन 4 लोगों में एक इसका तलाकशुदा पति होता है जिसका नाम राजेश होता है। दोस्तों, राजेश को देखकर इसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। पहले तो ये शराब पिया करता था, अब शराब बेचने भी लगा है और ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है। अब यहाँ पर जो राजेश के प्रति उसकी भावना होनी चाहिए थी वो बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि इसने अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ पर इन लोगों की जमकर पिटाई की जाती है और जब ये लोग पिट रहे होते हैं तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो मैडम की तरफ बस एकटक निगाह से देख रहा होता है। मैडम भी उसे देख रही होती है। दोस्तों, 7 बजे से लेकर 11 बज जाते हैं। 4 घंटे तक इनकी जमकर खातिरदारी होती है, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति अपने सरगना का नाम नहीं बताता और ना ही ये बताता कि और भी कोई शराब का जखीरा छुपा हुआ है। दोस्तों, 11 बजे के बाद जैसे ही 11:30 बजते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति आकर खड़ा होता है। वो अपने 5-7 व्यक्तियों के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। जो शराब का माफिया होता है उसका नाम सिकंदर होता है। जब सिकंदर वहाँ पर पहुँचता है तो सिकंदर मैडम से कहने लगता है कि मैडम, तुम्हें शायद पता नहीं ये मेरे आदमी हैं और इनको जल्दी से छोड़ दीजिए, तुमने किस जुर्म में इनको पकड़ा है। तो मैडम उससे कहती है कि ये शराब की अवैध तस्करी कर रहे हैं इसलिए इनको पकड़ा गया है। यहाँ पर जो माफिया होता है वो कहने लगता है कि तुम बहुत ही गलत कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं करते, तो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया इसलिए मैं तुम्हें देख लूँगा। मैडम से ये उल्टा सीधा कहता है। अब मैडम भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद मैडम से ये कह कर जाता है कि मैं शाम को फिर दोबारा वापस लौटूंगा और पूरे दिन भर तुम सोच लेना कि इन्हें छोड़ना है। अगर शाम को तुमने इनको नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, मैडम ये सब बातें सुनकर एक बार सन्न हो जाती है और जो माफिया होता है वो अपने कामकाज के लिए चला जाता है। यहाँ पर जो 4 लोग होते हैं वो चारों लोग कुछ भी नहीं बता पाते। शाम तक इसी तरह से वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो नेहा होती है कुछ देर के लिए अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और ये यहाँ पर राजेश के बारे में सोचने लगती है और सोचने लगती है कि किस तरह से हम दोनों की शादी हुई थी। यहाँ पर जो राजेश होता है उसके जो पिता होते हैं फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर होते हैं, माँ भी सरकारी टीचर होती है। घर परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, हर तरह से इनका कामकाज अच्छे से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो बेटा राजेश हुआ इस तरह का नालायक कैसे निकल गया
फिर यहाँ पर जो राजेश होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और यहाँ पर जो नेहा के पिताजी होते हैं राजेश को देखते हैं, उसके पिता की सरकारी नौकरी, उसके माँ की सरकारी नौकरी की अवज में ही वो इसकी शादी तय कर देते हैं। नेहा और राजेश की शादी हो जाती है। इनकी शादी को लगभग 6 महीने बीतते हैं। 6 महीने में ही नेहा को पता चल जाता है, क्योंकि नेहा पढ़ी लिखी लड़की होती है, बहुत ही समझदार होती है, उसे सारा कुछ मामला समझ में आ जाता है कि राजेश बहुत ही गलत लड़का है। दोस्तों 6 महीने के बाद आपसी रजामंदी से इन दोनों का तलाक हो जाता है। उसके बाद नेहा अपने घर आकर पढ़ाई करती है और पढ़ाई करके वो SHO बन जाती है। उसके बाद आज ये दोबारा यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से वो बैठकर सोचती रहती है और यहाँ पर राजेश भी सोचता रहता है। दोस्तों ऐसे ही फिर शाम हो जाती है। शाम को जो यहाँ पर इनका आका होता है सिकंदर, वो यहाँ पर आ जाता है और ही सिकंदर यहाँ पर पहुँचता है। वो अपनी रौब झाड़ने लगता है और मैडम को धमकाने लगता है। इधर उसके साथ में करीब 70 से 80 लोग वहाँ पर होते हैं। अब मैडम भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, वो चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके वहीं पर बैठ जाती है। फिर यहाँ पर जो राजेश होता है सिपाहियों को आवाज़ लगाता है कि मुझे बाथरूम जाना है। तो यहाँ पर 2 सिपाही उसे लेकर बाथरूम के लिए तरफ जाते हैं। जहाँ पर वो बाथरूम करने के लिए गया था वहीं पर उन सिपाहियों को कहता है कि मुझे पूरी शराब की जखीरा के बारे में पता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शराब का जखीरा कहाँ छुपा हुआ है। अब यहाँ पर जो सिपाही होते हैं वो मैडम की तरफ देखने लगते हैं, तो मैडम इससे कहती है कि पूछो इसे चुपचाप। मैडम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ये जो राजेश होता है वो बताने लगता है कि सिकंदर का ही एक पोखरा है, उस पोखरे के अंदर 50-50 लीटर की 20 कैनें छुपी हुई हैं। उसी के अंदर पत्थर बांधकर उन्हें ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। इस तरह से जब पुलिस को पुख्ता सबूत वो लड़का बताता है तो पुलिस एकदम से ही वहाँ पर अपनी एक टीम गठित करती है और मैडम खुद उस पोखरे का निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। और फिर कुछ यहाँ पर गोताखोरों को बुलाया जाता है और वहाँ से 1000 लीटर शराब को बरामद कर लिया जाता है। जो सिकंदर अब तक वहाँ पर बहुत तगड़ा चौड़ा होकर बातचीत कर रहा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। पुलिस तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद करती है। उसके साथ ही जो और भी होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 लोग तो पहले से ही पुलिस की कस्टडी में होते हैं, 5 लोग और यहाँ पर उनकी कस्टडी में आ जाते हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों को यहाँ पर पुलिस बंद कर लेती है। सभी के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। पुलिस यहाँ पर अपनी चार्जशीट तैयार करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे करके 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने के बाद यहाँ पर जो मैडम होती है उन लोगों की फाइल के पन्ने को पलट रही होती है। तभी उसके सामने राजेश का फ़ोटो आ जाता है। राजेश का फ़ोटो जब सामने आता है तो वो फ्लैशबैक में चली जाती है। वो सोचने लगती है कि राजेश अपने पिता और माता का इकलौता बेटा है और उसके बाद उसका जीवन इस तरह से कैसे बिगड़ा, इस सब के बारे में वो सोचने लगती है कि मुझे जानकारी तो जुटानी चाहिए। आखिरकार राजेश ने ही मेरी मदद की थी, नहीं तो मैं उनको नहीं पकड़ पाती। अगर राजेश चाहता तो वो उसी दिन छूट जाता, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी मदद की है। फिर उससे मिलने के लिए वो जेल के अंदर जाती है। दोस्तों जेल पर पहले ही जो कैदी होते हैं वो अपने मिलने वालों के नाम लिख दिया करते हैं कि इन लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ। उस नामों में नेहा का नाम भी लिखा होता है। नेहा आज सिविल ड्रेस में होती है और जैसे ही राजेश नेहा को देखता है तो वहाँ पर देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए कहने लगता है कि मैडम मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता भी मुझसे इतने नाराज़ हैं, वो भी 1 महीना मुझे यहाँ पर हो गया, मुझसे मिलने तक नहीं आए, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मैडम मुझे बचा लीजिए। तो मैडम उससे बातचीत करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे ऊपर जो केस है बहुत ही कम लगा है, तुम्हें 1 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। बाकी जो यहाँ पर सिकंदर है उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, बाकी और लोग हैं उनको कई साल की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन तुम 4 लोगों को 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। तुम 1 साल के बाद यहाँ से छूट जाओगे और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता से मैं बातचीत कर लेती हूँ, मैं उनसे मिलकर आऊँगी और तुमसे मिलाने के लिए भी उन्हें लेकर आऊँगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो नेहा होती है इस लड़के के माता पिता के घर जाती है। पिता जब अपनी तलाकशुदा बहू को देखते हैं तो वो भी एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। नेहा उनसे कहती है कि मैं फ़िलहाल एक SHO हूँ और वो खुद भी यहाँ पर
ड्रेस में जाती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर माता पिता उसे देख कर कहने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कोई कमी तो नहीं कर दी, क्या उसे पकड़ने के लिए तो तुम नहीं आई? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बेटा जेल के अंदर है, मैं तुम्हें उसी से मिलाने के लिए आई हूँ। उसके बाद उन माता पिता को उसी जेल के अंदर ले जाती है, वहाँ पर बेटे से मिलाती है। तो बेटा आज फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैं शराब वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे इस चंगुल से छुड़ा लीजिए। दोस्तों उसके बाद नेहा इन माता पिताओं को हर महीने राजेश से मिलाने के लिए जेल के अंदर ले जाया करती। इसी तरह से 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल के बाद जब राजेश इस जेल से रिहा हो जाता है तो खुद यहाँ पर SHO नेहा उसे लेने के लिए जाती है। माता पिता दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभी लोग नेहा की गाड़ी में बैठते हैं और नेहा इन्हें इनके घर तक छोड़कर आती है। वहाँ पर नेहा चाय वगैरह पीती है। उसके बाद नेहा अपने कामकाज पर चली जाती है। यहाँ पर जो राजेश होता है वो नेहा से धीरे धीरे करके बातचीत बढ़ाने लगता है, नेहा भी उससे बातचीत करने लगती है। तो लगभग 6 महीने का समय राजेश को जेल से निकले हुए हो जाते हैं और 6 महीने में उसने एक दिन भी शराब नहीं पीती। खुद नेहा उसकी जानकारी उसके माता पिता से लेती है, अड़ोसी पड़ोसियों से लेती है। जब नेहा को लगता है कि अब ये बिल्कुल सुधर चुका है, फिर नेहा अपने घर वालों से बातचीत करती है, अपने माता पिता से कहती है कि मम्मी पापा मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तेरा खुद का जीवन है और तू अब ऑफिसर भी है, तू अपने भले बुरे के बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, तो अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ये काम कर ले। उसके बाद एक मंदिर में जाकर ये दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों साल 2019 में ये दोबारा मिलते हैं और मिलने के बाद आज 2024 आ चुका है। आज इनको 2 बच्चे भी हैं और बड़े अच्छे से इनका जीवन बीत रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,